So hello all of you. So today we will discuss about the functions of the placenta. फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा में प्लेसेंटा के बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे रेस्पिरेटरी फंक्शन हो गया, ठीक है, एक्सक्रीटरी फंक्शन हो गया, हार्मोनल फंक्शन हो गया कि कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं प्लेसेंटा से, वो सब हो गया, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिटिव फंक्शन हो गया कि जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वैसे। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, इसमें हम MCQs भी डिस्कस करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो भी हम न्यूट्रिशन, ये रेस्पिरेटरी फंक्शन, जो भी O2 CO2 इनका ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एमिनो एसिड फैट इनका किस मेथड से ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव मेथड होता है या फिर अकॉर्डिंग टू सिंपल डिफ्यूजन होता है या फैसिलिटेटिव होता है, ठीक है। तो सारे हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है रेस्पिरेटरी फंक्शन, ठीक है। रेस्पिरेटरी फंक्शन में हम देखेंगे जो भी O2 CO2 का ट्रांसफ़र होता है मदर से फीटस में, वो किससे होता है, सिंपल डिफ्यूजन से। हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा था कि सिंपल डिफ्यूजन से क्या होता है, CO2 और O2 का ट्रांसफ्यूजन होता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। फिर होता है मदर से CO2, मदर से क्या हो जाएगी, O2 फीटस में जाएगी, किसके अकॉर्डिंग। अगर सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो भी कंसनट्रेट ग्रेडियंट जिस तरफ ज़्यादा है वो लेस की तरफ जाएगा, ठीक है। तो फीटस में अगर ऑक्सीजन का क्या है, कंसनट्रेशन कम होगा, मदर में ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, तभी तो इधर से इधर जाएगा। और फीटस में क्या होगा, CO2 कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा और मदर में क्या होगा, कंसनट्रेशन कम होगा, तो इधर से इधर CO2 का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो कंसनट्रेट ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन होता है और वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन में काम आता है, ठीक है, जिससे O2 और CO2 का ट्रांसफ़र होता है फीटस से मदर से फीटस और फीटस से मदर में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी फंक्शन। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि जो भी ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, भी कितनी जो रेट है उससे होता है। तो 8 ml पर kg पर मिनट की रेट से होता है। जैसे बच्चा है 1 kg का है तो 8 ml पर kg पर मिनट की रेट से इसका ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग होगा, ब्लड में, ऑब्वियसली ब्लड के थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट होगा। तो ब्लड के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, जो उस ब्लड का फ्लो होता है वो कितना होता है, 160 to 330 ml पर मिनट होता है, ठीक है। इतना उसका ब्लड का फ्लो रेट होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जिस भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है 8 ml पर kg पर मिनट से होता है, ब्लड के थ्रू होता है, और उस ब्लड का जो फ्लो होता है वो होता है 160 to 330 ml पर मिनट। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। इसमें वैसे यही MCQ आता है कि जो भी इसका डिफ्यूजन अकॉर्डिंग टू कंसनट्रेट ग्रेडियंट सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट होता है और 8 ml पर kg के अकॉर्डिंग होता है पर मिनट, ठीक है। सेकेंड मोस्ट क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है किसका। न्यूट्रिटिव फंक्शंस में हम देखें कि न्यूट्रिशन सबसे पहले आता है ग्लूकोज। हम न्यूट्रिशन के नाम सबसे पहले लेते हैं ग्लूकोज। बच्चे को ग्लूकोज कैसे होगा, तो ये होता है कि बाय द फैसिलिटेट डिफ्यूजन के थ्रू होगा। फैसिलिटेट डिफ्यूजन में क्या होता है कि कोई भी कैरियर प्रोटीन है वो उसकी हेल्प से क्या होता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो कैरियर प्रोटीन कौन सी है इसमें, वो है हेक्सोज प्रोटीन, ठीक है। तो मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि किसी भी कैरियर प्रोटीन के हेल्प से ग्लूकोज का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में कौन सी कैरियर पॉइंट, उस कैरियर पॉइंट का नाम है हेक्सोज, ठीक है। ये भी एक MCQ है, ठीक है। हेक्सोज प्रोटीन है, इसका सिंथेसिस का होता है जो हमने सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट पढ़ा था, ठीक है। प्लेसेंटा के हमने प्लेसेंटा का फॉर्मेशन ये सब पढ़ा था, उसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट ये सब पढ़ा था, ठीक है। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट है उसमें क्या होता है, ये सिंथेसिस होता है इस प्रोटीन का, ठीक है। फिर होता है फैट में अब इसका ट्रांसपोर्ट होता है 2 टाइप से, ठीक है। एक तो सिंपल डिफ्यूजन, एक सेल्फ प्रोडक्शन। सिंपल डिफ्यूजन तो क्या होता है, मोस्टली इन अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, मदर से फीटस में फैट का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। लेकिन सेल्फ प्रोडक्शन में क्या होगा, जैसे ही फीटस प्रोड्यूस करेगा नॉन एसेंशियल फैटी एसिड को इन लेटर प्रेगनेंसी, ठीक है। लेटर प्रेगनेंसी में क्या करने लग जाता है, फीटस खुद ही जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड है उनका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो 2 टाइप से हो गया इसका, सिंपल डिफ्यूजन और सेल्फ प्रोडक्शन। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो क्या पढ़ा, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हेक्सोज प्रोटीन की हेल्प से, ठीक है। फैट का सिंपल डिफ्यूजन और सेल्फ प्रोडक्शन, और सबसे पहला हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी, वो किससे, सिंपल डिफ्यूजन से, ठीक है। इसमें यही क्वेश्चन आता है मोस्टली कि किसके थ्रू होता है ये,
जैसे कोई भी दे देगा फैट का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, ये सब। ठीक है, फिर होता है एमिनो एसिड्स। जो भी एमिनो एसिड्स मदर से फीटस में जाते हैं तो वो किसके थ्रू जाते हैं, बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव का मतलब भी क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक्टिव, मतलब इसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी है तो नीड ऑफ द एटीपी और एनर्जी से क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्ट है किसका, अमीनो एसिड्स का। ठीक है, फिर सोडियम पोटेशियम एंड द क्लोराइड्स का सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इनके कंसनट्रेटेड ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा, इधर ज़्यादा होगा मदर में तो फिटस में कम है तो इसकी तरफ जाएगा बाय द सिंपल डिफ्यूजन। इसमें कोई एटीपी कुछ भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, फिर होता है वाटर सोल्यूबल जो भी विटामिन होते हैं। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन का किसके थ्रू होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। इसमें भी क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी और एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आ गया, एक तो अमीनो एसिड्स आ गए, एक क्या आ गया, वाटर सोल्यूबल विटामिन आ गए। ठीक है, और सिंपल डिफ्यूजन में क्या आ गया, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड एंड क्या होगा, रेस्पिरेटरी में CO2 एंड O2। ठीक है, फिर हार्मोन्स, जो भी प्लेसेंटा को क्रॉस सारे हार्मोन जितने भी हार्मोन्स है वो क्या कर सकते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। ओनली दो इसके क्या है, कैल्सिटोनिन और पीटीएस पैराथ हार्मोन जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, क्रॉस नहीं कर सकते, इसके एक्सेप्शन है ये। तो और क्या होता है, कुछ हार्मोन्स क्या होते हैं कि जो भी फिटस है वो भी क्या करता है, इनका फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है अपनी लाइफ में। ठीक है, फिटल लाइफ में। तो इसमें कौन कौन से हार्मोन्स है, एक तो ग्लूकागोन। अब इसमें से यहाँ से भी एक MCQ बनता है कि जो भी हार्मोन्स फिटस सिंथेसिस कर रहा है वो किस टाइम पे कर रहा है। ठीक है, तो ग्लूकागोन हार्मोन कब स्टार्ट होता है, 8th वीक ऑफ द लाइफ जब फिटस की होती है तब बनना स्टार्ट हो जाता है। इंसुलिन कब बनना स्टार्ट हो जाता है, 10th वीक ऑफ लाइफ द फिटस की स्टार्ट हो जाता है। और थायरॉक्सिन, तीनों हार्मोन क्या करते हैं, फिटस क्या करता है, सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो 8, 10 और 12 से याद रखना है, और GIT जिससे ग्लूकागोन, I से इंसुलिन, T से थायरॉक्सिन। ठीक है, और 8, 10, 12। ठीक है, इससे याद रखना है। फिर उसके बाद में होता है एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन में सबसे पहले है वेस्ट प्रोडक्ट क्या करते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको ब्लड में रिलीव किया जाता है। फिर उससे क्या, उसके थ्रू क्या होता है, उसका ट्रांसपोर्ट होता है मदर में, और मदर से क्या होता है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, मदर के थ्रू। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी फंक्शन। फिर होता है हार्मोनल फंक्शंस। हार्मोनल फंक्शंस में क्या होता है, यहाँ से सबसे मेन MCQ होता है कि जो भी हार्मोनल फंक्शंस है उसमें क्या होता है, 2 टाइप के हार्मोन होते हैं इसके, प्रोटीन हार्मोन और स्टेरॉयड हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन में क्या होते हैं कि 4 हार्मोन सॉरी प्रोटीन हार्मोन से। एक तो होता है एसिड, सबसे मेन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, और होता है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो जो ये दोनों हार्मोन है इसी से मोस्टली MCQ पूछे जाते हैं। ठीक है, वो हम आगे स्टडी करेंगे जब इसके बाद में हार्मोनल क्लास लेंगे प्लेसेंटा की, उसमें सारा सब कुछ देखेंगे क्या क्या इसके यूज है, क्या क्या इसके फंक्शंस है HCG और HPL के। ठीक है, फंक्शंस वगैरह वो सारे स्टडी करेंगे, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस वो सब। ठीक है, और एक है जो पापा होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A। ठीक है, ये क्या होता है, एक प्रोटीन हार्मोन है, एक होता है रिलैक्सिन। तो ये चारों क्या होते हैं, प्रोटीन हार्मोन होते हैं। जो स्टेरॉयड हार्मोन है नाम से ही पता चल रहा है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये 2 स्टेरॉयड हार्मोन हो गए और बाकी सारे चारों प्रोटीन हार्मोन हो गए। ठीक है, तो HCG HPL प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A, प्रोटीन ही नाम से आ रहा है, तो प्रोटीन हार्मोन हो गया, रिलैक्सिन हो गया। ठीक है, चारों क्या है, प्रोटीन हार्मोन है। स्टेरॉयड जिसमें स्टेरॉयड नाम आ रहा है, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन, तो ये दोनों क्या हो गए, स्टेरॉयड हार्मोन हो गए। तो इनको हम आगे वाली क्लासेस में क्या करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा कि जो भी इसका था, सबसे पहले रेस्पिरेटरी पढ़ा, उसका सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कंसनट्रेटेड ग्रेडियंट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। फिर उसके बाद में पढ़ा ग्लूकोज का क्या होता है, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है, जिसमें क्या होता है, कोई कैरियर पॉइंट होते हैं जो उसकी हेल्प से उसके क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और वो कौन सी प्रोटीन होती है, हेक्सोज प्रोटीन होती है। और उसका क्या सिंथेसिस कहाँ होता है, सिंथेसिस होता है सिंथेसिस बाय द साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, फिर जो भी है, फिर जो अमीनो एसिड्स होता है, अमीनो एसिड और उस क्या पढ़ा था हमने, वाटर सोल्यूबल विटामिन का, उसके किसके थ्रू होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड का किसके थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। प्लेसेंटा क्रॉस कर सकते हैं सारे हार्मोन्स, ओनली 2 हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते, कैल्सिटोनिन और पैराथ हार्मोन। फिटस से कौन कौन से हार्मोन होते हैं, GIT से याद रखो, ग्लूकागोन, इंसुलिन एंड
थायरॉक्सिन एट 10-12 में, ठीक है। तो ये सब था। उसके बाद में हाँ, फैट का क्या होता है, एक तो सिंथेसिस बाय द सेल एंड सिंपल डिफ्यूजन। अर्ली प्रेगनेंसी में मोस्टली क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है। लेटर प्रेगनेंसी में फेटस खुद भी कुछ एसेंशियल फैटी एसिड क्या करने लग जाता है, प्रोड्यूस करने लग जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेसेंटा फंक्शंस। तो इसमें क्या रहता है कि मोस्टली क्या होता है कि शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं, और जो भी आपका इसमें जो MCQs पूछे जाते हैं वो हमने डिस्कस किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।